हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO मेंस का जो पेपर आने वाला है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, वहाँ पे कैसी जो मिस्टेक्स है वो ना करें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। एंड आई नो आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी और आप ऑलरेडी आपने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया होगा। जी, आप पढ़ ही रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो आप वैसे ही करिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, यही है। बट यहाँ ये कुछ जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं, और मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी जो मैंने मेंस दिए हैं। तो मेरा इन कुछ गलतियों की वजह से, स्पेशली मेरी प्रैक्टिस भी ठीक थी, तैयारी भी ठीक थी, लेकिन जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हम पेपर में कई बार माइंड नहीं चलता है, वहाँ पे हम कर देते हैं गलती, उसकी वजह से मेरा नहीं भी निकला है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई है। और वही मिस्टेक जब मैंने सही करी है तो मेरा क्लियर भी, और मैंने इंटरव्यू के लिए अपीयर भी करा है। तो टोटली मेरे एक्सपीरियंस जो है मैं उस पर करूँगी। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आप मॉक्स दें तो इस चीज़ को आप माइंड में रख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीधे पॉइंट में आते हैं, हमें क्या करना है। सबसे पहले IBPS PO में आपके 4 सेक्शन होते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव रहता है। ऑलरेडी वहाँ पे जो सेक्शन आपका आ गया, आपको वही अटेम्प्ट करना है। सेक्शनल टाइमिंग भी है, तो इस पे तो हमें नहीं है कि हम इसको ज़्यादा टाइम दे, वाला टाइम दे, तो ये चीज़ हमारी सॉर्टेड है। बट देन अगेन IPS PO में जो हमारा मेन रहता है, एक तो होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन और एक होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कुछ, जहाँ पे हम लोग कई बार हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होती है और हमारे मन में एक लालच आ जाता है कि यार 2 मार्क्स के कर लेते हैं, कम टाइम में हमारा वो हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजीली भी हो जाते हैं, 1 मार्क्स से भी इजीली हो जाते हैं, बट कई बार वो अटका देते हैं और हम ना समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। मैंने भी एक बार जब मैंने पहली बार पेपर दिया था रीजनिंग का, तो मैंने उस समय पजल उठाई थी 2 मार्क्स की, और मेरी थोड़ा टाइम लगा था। ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ये तो आप मान के चलना, लेकिन एट द एंड वो बन गया था। और लेकिन उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से उसका मेंस दिया था, तो मेरा रीजनिंग में मैंने सोचा कि मैंने जब उससे पहली बार मेंस दे रखा है और मेरा रीजनिंग में 2 मार्क्स का बन गया था, और इस बार तो मेरी उससे बेटर प्रैक्टिस है, मैंने 2 मार्क्स की पजल उठाई और वो मेरी नहीं बनी, और देन मेरा फिर उसके बाद सेक्शनली क्लियर नहीं हुआ। तो ये चीज़ हम जो है हमें माइंड में रखनी है कि बिल्कुल भी लालच नहीं करना है 2 मार्क्स का। पहले आप एक बार हमको देख लेना चाहिए किस टाइप का पेपर आया। ये गलती हम करते हैं। एक तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, जो पहले क्वेश्चन आया ना उसी को करने लग जाते हैं कई लोग। मैं नहीं कहूँगी सब लोग, बट कई बार होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है, हम जो क्वेश्चन आया उसी को करते हैं, और उसके अलावा या फिर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे पीछे भागते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आप अवॉइड करना। मतलब 2 मार्क्स का करना गलत नहीं है, बट पहले आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखना, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसे करना। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है सिलॉक्स, एक कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आप 10 से 15 मार्क्स भी ले लेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। और मेंस में बहुत होते हैं इतने मार्क्स। उसके बाद आप आइए पजल में, आपको लगता है कम टाइम है तो 1 मार्क्स वाली पजल उठाइए, ज़्यादा टाइम है तो 2 मार्क्स वाली उठाइए। अगर नहीं बन रही है, फिर भी आपने 10 मिनट दे दिए, 11-12 मिनट दे दिए, लग रहा है कि आप अटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पजल हो चुके हैं उसमें, तो छोड़ दीजिए, वही बेटर ऑप्शन है, आगे बढ़िए, वरना सेक्शनल भी क्लियर नहीं होगी और कोई फायदा नहीं होगा। आप कितनी प्रिपरेशन है, कितना है, एट द एंड ज़रूरी है कि आप पेपर क्लियर करें। उसके अलावा ऐसी सेम आपका क्वांट सेक्शन में भी है, वही 2 मार्क्स के 1 मार्क्स की DI होती है। तो अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है एक बार देख के। कई बार हम बहुत ज़्यादा, मतलब 2 मार्क्स के पीछे इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमारे पास 1-1 मार्क्स के लिए बहुत कम टाइम बचता है, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो बस ये चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा जब भी आप पेपर दे रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं। प्लस वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। आपको जो भी है, अगर आपका छूट भी, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया और अगर आपका नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर लीजिए। थोड़ा टाइम चली भी गया है, बट उसके बाद कोशिश करिए जो इजी क्वेश्चन है उसे आप जल्दी से जल्दी कर दिए। पर मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी वो यही रहेगा कि पहले जो इजी क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कई बार सिलॉग्स होते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो उसमें अपना इतना कि आपकी एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो ना रुके, ये आप पहले ले लीजिए। और ये चीज़ आप प्रैक्टिस किस में कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, जो आपका मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये मेन मिस्टेक है जो हम करते हैं। इसके अलावा आपने जो GA पढ़ी है उसे अपना रिवाइज करती रहिए। और बाकी मेंस का पेपर, हाँ, थोड़ा सा लेवल आता है हाई, क्वेश्चंस कई बार प्रैक्टिस करने के बाद अटकते भी हैं, बट ठीक है, अगर हाई है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, औरों के लिए भी हाई होगा। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव आता है। कई बार हम डिस्क्रिप्टिव में भी पैनिक कर जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है, आप किसी से पूछ लीजिए, वहाँ पे रहते हैं कि ये किस तरह से करना है, कैसे कीबोर्ड करेगा, तो उस समय भी पैनिक मत करना। कई बार हम उसे वो कर देते हैं। और जब आप पहला वाला करते हैं, देन नेक्स्ट में जाएंगे, आप सेव करेंगे, देन नेक्स्ट में जाएंगे। और अगर बाय चांस जब आप लास्ट में होते हैं और आपका करते करते आपका टाइम अप हो जाता है,
तब भी आपका वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो वहाँ पे भी पैनिक मत करना, नंबर डाल देना 1 और 2 जो भी आप करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है जो वहाँ पे ना हमें टेंशन देने लगती है और उसकी वजह से हम पूरा पेपर खराब कर देते हैं। और एक सेक्शन की वजह से अपना दूसरा सेक्शन मत खराब करना कभी भी। हो सकता है एक सेक्शन सच्ची में टफ और उसकी कट ऑफ कम चले जाए। अगर खराब भी हो गया पूरा अपना ये मत पेपर मत छोड़ देना कि पहला सेक्शन तो खराब हो गया तो बाकी भी खराब होगा। बाकी आप करते रहिएगा, हो सकता है कट ऑफ कम जाए, कई बार बहुत कम भी जाती है। एक बार जी का सेक्शन इतना कम आया था कि आई थिंक 5 भी कट ऑफ गई थी या नहीं गई थी, ऐसा भी हुआ है। 3-4 कट ऑफ भी गई है क्वांट की, ऐसे भी टफ क्वेश्चंस मतलब वो आए हैं। तो इसलिए पैनिक नहीं करना, आपके लिए नहीं सबके लिए टफ होगा। कट ऑफ कम चले जाएगी, सेक्शनल कम चले जाएगी ओवरऑल अगर वो होता है तो दूसरे सेक्शन में अपना कवर कर लेना। बाकी इंग्लिश में भी सेम चीज़ कहूँगी कि देख लेना, अगर पैसेज पहले लग रहा है कि टफ है तो पहले 1 लाइनर वाले क्वेश्चन, मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे पूरी वीडियो में कि पहले अपने 10 से 15 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एक बार आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। कई बार हम ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में वो छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि इतने ईजिली हम 5 to 10 मिनट्स में कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप मॉक्स में इस चीज़ का प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।